पिछले क्लासेस में हम लोगों ने वर्ड्स के डेफिनेशन और उनके ब्रीफ कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैंने उसे समझाने का प्रयास किया था। उम्मीद है आप लोग वहां तक समझ गए होंगे। आज हम लोग वहां से आगे पढ़ेंगे और आज हम लोग बात करेंगे वर्ड्स के बाद नेक्स्ट स्टेप सेंटेंसेस की। चलिए मैं आप लोग को बताने का प्रयास करता हूं। हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तक? वर्ड्स ना। वर्ड्स मतलब वर्ड्स में से हम लोगों ने पढ़ लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर है? और पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हम क्या क्या पढ़े? तो हमने भी कहा कि मैं नाउन ना, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। इन सब के हम लोगों ने अभी तक ना ब्रीफ डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स, इतना चीज अभी तक हम लोग पढ़े हैं। ध्यान रखिएगा, इन सब के बारे में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्लियर है? अब हम लोग सेंटेंस से नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे, वर्ड्स से सॉरी नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे किधर? सेंटेंस की तरफ। वर्ड से पहले भी हम आप लोगों को एक स्टेप बता चुके हैं और वो किसका था? लेटर का ना, लेटर्स। तो हम लोगों ने लेटर्स के कंप्लीट स्टडीज कर ली है ना, लेटर में एकदम कंप्लीट स्टडी कर ली है हम लोग। इनके जितने भी पॉइंट्स बनते हैं हम सब के सब आपको पढ़ा चुके हैं। लेटर्स के काइंड्स ना, इनके यूजेस, ये सब पर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इसलिए यहां पर किसी प्रकार का डिफिकल्टीज या कोई लेफ्ट पॉइंट्स नहीं है जिन पर हम डिस्कस करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल्ड देखेंगे, लेकिन अभी ब्रीफली जानने के बाद। अब बात आती है सेंटेंस की। तो आज हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग सबसे पहले इनके डेफिनेशन सीखेंगे, जो आप सभी को हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से पता हो। दूसरा, हम लोग इनके काइंड्स सीखेंगे। तीसरा, इनके यूजेस सीखेंगे ना, ध्यान रखिएगा। चौथा, हम लोग इनका फॉर्मेशन बेस्ड काइंड्स या क्लासिफिकेशन सीखेंगे। ये क्या होता है हम लोग इस पर बात करेंगे ना। फिर हम लोग स्ट्रक्चर सीखेंगे और फिर हम लोग हाउ टू राइट करेक्ट सेंटेंसेस, इसको हम लोग सीखेंगे। यहां तक हम सीखने के बाद, चूंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पहले से ही समझा रहा हूं कि हमारा मकसद सिर्फ लिखना नहीं है ना, तो हम इसे दूसरे भाषा में भी जानेंगे। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि हाउ टू स्पीक ना एररलेस सेंटेंस या स्टेटमेंट, राइट? स्टेटमेंट्स ये सीखेंगे हम लोग। यानी कि ये जो राइट करेंगे, दैट मीन्स वी विल लर्न हाउ टू स्पीक। जब हम अच्छे से लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम अच्छे से समझ सकते हैं, हम उसे बोल सकते हैं। क्लियर है? जनरली जो हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं अपने लाइफ में, वो ये कि हम चीजों को अगर जान जाए तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपको नहीं पता है सचिन तेंदुलकर कौन है, तो आपको उनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे, तो आप बिल्कुल अपने आप को सैड फील करेंगे या फिर आपके पास उनका कोई ऑप्शंस नहीं है,
तो आप ग्रुप से कटे कटे से महसूस होंगे जहां आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो इसी कारण से जब हम किसी सेंटेंस को अपने अलग टोन में बोलने का प्रयास करेंगे तो उससे पहले हमको उसे बनाने सीखना पड़ेगा, राइट ना। सीखने से पहले हमको उसको स्ट्रक्चर याद रखना होगा, और स्ट्रक्चर याद रखने से पहले हमको देखना होगा कि उसका फॉर्मेशन क्या है ना। अभी फॉर्मेशन मैं बताऊंगा। यूजेस, उसके पहले काइंड्स और पहले डेफिनेशंस। तो ये है आज का बेसिक, जिसके आधार पर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का क्लास, और उम्मीद करेंगे कि मैं आपको रेगुलर मिलूं, आपके हर एक क्लास को मैं रेगुलरली दूं। कभी कभी ऐसे होते हैं कि मैं, जैसे अभी मैं बहुत दिनों के बाद आया हूं यूट्यूब पर ऑनलाइन, कुछ मेडिकल रीजंस के कारण मैं बहुत लंबे समय से ऑनलाइन नहीं हो पा रहा था। अभी मैं हूं, और उम्मीद करेंगे कि आपका जो 90 डेज का सीरीज है मैं उसे कंटिन्यू कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सेंटेंस को कंप्लीटली जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिएगा कि आज के बेसिक आधार हैं, मैं क्लास को रीस्टार्ट कर रहा हूं इन सारे पॉइंट्स को बताने के बाद। चलिए सब लोग अपना पेन पेपर ओपन करिए और इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस को। क्लियर है? छोटे से क्लिपिंग के बाद और इस वीडियो के बाद मेरी अगली वीडियो तुरंत आपको मिलेगा, वो होगा सेंटेंस के ऊपर बना हुआ। सेंटेंस एक बहुत लंबी वीडियो हो सकती है, तो मैं उसे पार्ट बाय पार्ट बनाने का प्रयास करूंगा। मकसद लंबी वीडियो का नहीं है, मकसद आपको सिखाना। हो सकता है कि अगर मैं सेंटेंसेस के पार्ट्स को बना रहा हूं तो उसे बनाने में कभी कभी 20 मिनट भी, कभी कभी 40 मिनट भी हो सकते हैं। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट कि आप उसे कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ समझने के लिए आप लोग सब चीज़ को देखने के लिए जुड़े रहें हमसे। आप सब लोग डिसअपॉइंट होंगे बहुत ज़्यादा मेरे से कि सर रेगुलर रहते नहीं, मैं प्रयास करूंगा रेगुलर रहूं। क्लियर है? चलिए तो हम लोग अविलंब स्टार्ट करते हैं अपने पेपर पार्ट 2, सेंटेंसेस के कंप्लीट डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, काइंड्स, यूजेस, फॉर्मेशन, एवरीथिंग। थैंक यू। प्रोवर्ब्स भी देखते हैं ना, ये सब के सब क्या है, सिर्फ एक वर्ड है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम कहें, समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि चीज़ों को लिखने से ज़्यादा आपको समझना है। जैसे ही हम बात करेंगे सेंटेंस की डेफिनेशन की, तो अगर मैं कह सकता हूं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्ड्स एंड, अब ये ध्यान रखिएगा यहां तक हम लोगों को जाना ही नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन हो जाएगा। तो लेटर्स, वर्ड्स, वर्ड्स में से कितनी सारी चीजें, इतनी सारी चीजों को जोड़ने के बाद हम उसे क्या बना सकते हैं, एक सिंपल क्या बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं ना। तो यहां हमें ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा। तो पहली तरीका मैं ये बता दूं कि अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं